तो वहीं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत के चुनाव करवाए जाएंगे, जिसको लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर के प्रशासनिक अमले को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शुक्रवार को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदौर प्रशासन को निर्देशित किया, जिसकी जानकारी देते हुए एडिशनल कलेक्टर निर्वाचन अभय बेड़ेकर ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया, पोलिंग पार्टियां किस तरह से रवाना होंगी, यहां तक कि मतगणना समेत अन्य बातों को भी बारीकी से समझाया। इसके साथ ही इसमें मतगणना को लेकर नोडल ऑफिसर की नियुक्ति और उनके कामों की जानकारियां भी दी गई। वहीं पोलिंग बूथों को लेकर सर्वे और बारिश को लेकर भी खास तैयारियां करने को कहा गया है। अभी माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वीसी ली गई है और उसमें जो इलेक्शन की घोषणा हुई है, अधिसूचना जो कि ग्रामीण जो पंचायती इलेक्शंस है पंचायत के लिए, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण निर्देश थे वो निर्देश दिए गए हैं। तो जैसे आज इन्होंने अधिसूचना जारी करी तो आज ही से पूरे ग्रामीण क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जो आचार संहिता है वो लागू हो गई है और इसके साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को आज निर्देशित किया गया है कि पंचायत के इलेक्शंस के लिए आगे क्या क्या तैयारियां होनी है, तो वो सब बताई गई हैं। उनमें किस तरह से इलेक्शन होगा, किस तरह से पोलिंग पार्टीज़ रवाना होंगी, ग्रामीण क्षेत्र में AROs ROs कौन होंगे, तहसीलदार SDM क्या काम करेंगे, ये सारे जो इलेक्शन की निटिग्रिटीज़ हैं उन पर बात होती है। उसके तत्काल बाद कलेक्टर महोदय ने भी जो नोडल ऑफिसर्स इलेक्शन के बनाए गए हैं, जो बहुत सारे काम रहते हैं, मतगणना जो अंतिम दिन का काम होता है और जो पहले दिन जिस दिन नाम निर्देशन पत्र लिए जाते हैं, पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में अलग अलग नोडल ऑफिसर्स निर्धारित हैं। वो क्या क्या काम करेंगे, जैसे टेबुलेशन कौन करेंगे, मतगणना कौन करेंगे, उसके अलावा पोलिंग पार्टीज़ कब रवाना होंगी, जो बूथ बने हैं उनका देखरेख निरीक्षण कौन करेगा, इन सब चीज़ों में जो निर्देश दिए जाने हैं वो कलेक्टर महोदय ने भी सभी नोडल ऑफिसर्स को निर्देश दिए हैं। यहाँ पे ये चीज़ सबसे उल्लेखनीय है कि अभी पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आचार संहिता लागू हुई है और शहरी क्षेत्र के लिए मोस्ट प्रोबेबली 1 जून से आचार संहिता लागू होगी, ऐसा भी वीसी में बताया गया है। तो दोनों के इलेक्शंस भले ही बाद में जो प्रक्रिया है वो कुछ समय पे एक साथ चलती रहेगी, परंतु पहले ग्रामीण क्षेत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और बाद में शहरी क्षेत्र की। अब सबसे पहले हम लोग सब तैयारियां शुरू कर रहे हैं और चूँकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो सबसे पहले जो जितने भी राजनीतिक दलों के द्वारा पोस्टर, होर्डिंग, बैनर या जो दीवार लेखन का कार्य किया रहता है उसे हटाकर पूरा क्लीन करना पड़ेगा एरिया, जिससे कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। ये इलेक्शंस राजनीतिक दलों के आधार पे नहीं होते हैं, परंतु फिर भी एफिलिएशन लोगों का रहता है, तो वहाँ से हम प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। फिर नाम निर्देशन की प्रक्रिया होगी, मत पत्रों की घोषणा होगी, फिर उसके बाद नाम निर्देशन अंतिम होंगे, फिर बैलेट पेपर छपेंगे, क्योंकि पंचायतों के जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स से होने हैं, वो EVM से नहीं होंगे। तो ये पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और वो चूँकि सब लोग ट्रेंड हैं तो उसी हिसाब से काम। अब निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश के आधार पर प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुट चुका है। मतदाता सूचियों को पंजीबद्ध करने के साथ ही सारी तैयारियों को अंतिम रूप देने की जल्द प्रैक्टिस की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।